Responsibility is always proportional to response. रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिस्पॉन्स एक दूसरे के अनुरूप चलते हैं। जितना ही ज़्यादा आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं अपने काम के प्रति, उतना ही ज़्यादा लोगों का विश्वास आपको मिलता है आपके काम के प्रति। और वो चाहे कोई भी एरिया आपके जीवन, कोई भी क्षेत्र आपके जीवन का हो, या तो फिर वो प्रोफेशनल एरिया हो, या तो फिर वो आपका कोई भी रिलेशनशिप एरिया हो, कैसा भी एरिया हो, जितना ही ज़्यादा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं उतना ही ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? हम अपने करियर में, अपने काम में, तब कहीं कहीं ऐसा होता है कि मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितना ज़्यादा आप निभाएंगे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे, अपनी जिम्मेदारियों पे जितना ज़्यादा अटेंशन देंगे उतना ही ज़्यादा आपके काम पर लोगों का अटेंशन होगा। लेकिन होता क्या है कि वैसे ज़्यादातर ऐसे ही लोग काम करते हैं, ऑनेस्टली ऐसे ही वर्क करते हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या हो जाता है, लोगों का जो अटेंशन होता है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कम और अपने मिलने वाले रिस्पॉन्स पे ज़्यादा हो जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होता है, ये मज़ेदार तब हो जाता है जबकि हमारे आसपास कहीं पे भी हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं। चाहे तो आपका बिजनेस हो, चाहे तो आपका कोई जॉब हो, कैसी भी जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कॉर्पोरेट जॉब हो, टीचिंग लाइन हो, मेडिकल लाइन हो, कैसी भी लाइन हो, तो ये तब जैसे लोगों के लिए जो दूसरों के रिस्पॉन्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके लिए तब प्रॉब्लम हो जाती है जब वो अपने काम के बजाय अपने जो आसपास जो उनके कॉम्पिटिटर होते हैं उस पे ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं। ये आज वीडियो में स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने बनाया है। तो क्या है कि ये जो आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है ना, आपको लगता है बहुत छोटी सी बात है, थोड़ा इधर उधर भी ध्यान देना चाहिए, वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, ध्यान देना चाहिए, लेकिन ध्यान पूरा लगा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि जो आप ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अपने नेचर में अडॉप्ट करते हैं वो कहाँ कहाँ आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके सक्सेस में चेंजेस लाने लगती है। जैसे कि जब आप अपने दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, दूसरे जो आसपास वाले कॉम्पिटिटर आपके क्या कर रहे हैं, तो होता क्या, आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट होने लगता है। कॉन्सेंट्रेशन जब डाइवर्ट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन वीक होने लगता है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन वीक होता है अपने काम पे, वैसे ही आपको सक्सेस कम हो जाती है। सक्सेस का जो रेट ग्रो होता है, वो रेट ग्राफ होता है, सॉरी, वो धीमे धीमे कम होने लगता है। तो जब चीज़ें धीमे धीमे कम होती हैं तो वो पता नहीं लगती, जब एकदम से कम होती है तो ही पता लगती है। और दूसरी बात क्या हो जाती है, एक दूसरी चेंजेस भी आते हैं कि क्या होता है ना कि जब इंसान का जो लक्ष्य होता है बिल्कुल सीधा होता है, दाएं आए बाएं उसको मतलब नहीं होता है, तो वो बहुत कूल माइंड होके काम कर रहा होता है। आप कोई भी जिम्मेदारी, अपनी कोई भी काम करते हैं, कैसा भी बिजनेस करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्स कभी कभार किन्हीं दूसरी वजहों से भी कम या ज़्यादा होता है लोगों का। आपके जो बॉस होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं, उनका समय के अनुसार भी ऐसा होता है कि रिस्पॉन्स कम या ज़्यादा होने लगता है। और अगर आप उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से अपना अटेंशन कम या ज़्यादा करते हैं तो आपके काम पे असर पड़ता है कम या फिर ज़्यादा। तो हाँ, जो कि मैं बात कह रही थी कि जब हम अपना लक्ष्य बिल्कुल सीधा रखते हैं ना, मतलब दुनिया जहान कुछ भी कर रहा है तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, मैं मानती हूँ, बिकॉज वी आर अ ह्यूमन बीइंग। बट फिर भी जितना परसेंटेज आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज आप अपने नेचर में अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या आप जितना अपना फोकस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रखते हैं, अपने उद्देश्य पे रखते हैं, अपने ध्येय पे रखते हैं, उतना ज़्यादा आप कूल माइंड होके काम करते हैं। कूल माइंड होके काम करते हैं, खुश होके काम करते हैं, और इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि कौन कैसा क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। आप अपना काम करते जाइए और देखिएगा कि धीमे धीमे क्या होता है। ये चीज़ें मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई हैं, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि धीमे धीमे क्या होता है कि आपका ये इन सब चीज़ों से माइंड हट जाता है कि क्या भगवान पे, आप ईश्वर पे आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं, आपका काम है काम करना, और ईश्वर का काम है आपको उसका रिस्पॉन्स देना। मेनली जो काम है उसका ही है, बाकी लोग तो कारण बनते हैं। तो आप जब उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो धीमे धीमे क्या होता है, आप देखते हैं चीज़ें बदलने लगती हैं। जिन लोगों का विश्वास कम होता है उनका भी विश्वास धीमे धीमे डेवलप होने लगता है। तो होता क्या है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है,
तो अगर आप इन सब चीज़ों में तो टाइम लगता है लोगों का विश्वास पाने में, तो उतना टाइम अगर आप लोगों पे दे देंगे तो वो टाइम और ज़्यादा बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है, मेरे इस पूरे बात का कंक्लूजन ये है, चाहे आपका रिलेशन हो या फिर आपकी जॉब हो, कुछ भी हो, आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। अगर परिवार में हर एक सदस्य ने ये मंत्र को अपना लिया कि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरे हमें वैसा क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अगर ये सोचे बिना, तो उस फैमिली का, उस घर के सारे आदमी जिम्मेदार हो जाते हैं, वो परिवार एक जिम्मेदार परिवार हो जाता है। इसी तरीके से अगर हर एक नागरिक भारत का, अगर आप देश के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को देखते हैं, होता क्या है वहाँ पर भी हमारा यही प्रॉब्लम होती है। हम क्या है ये देखते हैं कि वो कर रहे हैं कि नहीं वो कर रहे हो, मैं अगर थोड़ा बहुत सफाई रख भी रहा हूँ, सड़कों पे सफाई रख रहा हूँ या अपनी जिम्मेदारियों को देश के प्रति निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, तो कौन देख रहा है हमें कौन रिस्पॉन्स दे रहा है, कौन हमको बहुत बड़ा अवार्ड दे रहा है, तब भी हमारा दिमाग उसी पे चला जाता है। तो इसी तरीके से अगर ये सोचे बिना हर एक नागरिक सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ले कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, तो ये एक देश भी एक जिम्मेदार देश बन सकता है, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट, आपके जॉब में जब ये रूल लागू होता है, तो यहाँ सबसे अच्छी तरीके से फॉर्मूला लागू होता है, मतलब काम करता है कि आप अपनी सिर्फ काम को देखिए, और काम अगर कहीं प्रॉब्लम कर रहा है या काम में आप सही काम नहीं कर पा रहे हैं, तब टेंशन लीजिए, अपने काम पे फोकस रखिए, तब आप कूल माइंड होके, जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छे से काम करते हैं और धीमे धीमे आपको लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, लोगों का रिस्पॉन्स धीमे धीमे मिलने लगता है। लेकिन अगर आप अपने स्टार्टिंग से अगर आप लोगों के काम या विश्वास, लोगों के विश्वास या लोगों के रिस्पॉन्स पे ही ध्यान रखेंगे, तो आपके अपने काम से ध्यान भटकने लगता है। और दूसरा क्या होता है, एक टेंशन लगी रहती है, एक चिंता लगी रहती है, और एक थोड़ा सा लो कंसंट्रेशन में आप काम करते हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा चिंता में काम करते हैं, चिंता से ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, उसी चिंता की वजह से, उसी परेशानी की वजह से, उसी डाइवर्ट माइंड की वजह से वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा नहीं पाते हैं। अपने जीवन का कोई भी क्षेत्र होता है और हमेशा उनको ये चिंता लगी होती है कि यार हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं हमें, या वो हमें काम का रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है, या हमें प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है, या हम देश के प्रति ऐसा क्या जिम्मेदारी लोग इतना कहते हैं, यहाँ सफाई रखिए वहाँ सफाई, कौन हमको देखने आ रहा है, कौन, मतलब हमारा जो टारगेट होता है सिर्फ हमारे रिस्पॉन्स की तरफ होता है, लोग हमें कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लोगों का विश्वास हमारे काम के प्रति कैसा है। तो उसको ना करके एक बार ये मंत्र अपना के देखिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे अटेंशन देना है। उस वक्त आपको चिंताएं तो कम होंगी ही, दूसरा ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी कि आप गलतियां कहाँ कहाँ कर रहे थे। क्योंकि जब हम कभी कभार रिस्पॉन्स पे ध्यान देने लगते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं। तो बस यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रिस्पॉन्स दोनों एक दूसरे के अनुरूप चलते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, भले देर से मिले, लेकिन काम तभी आप अच्छा कर सकते हैं जब आपका कंसंट्रेशन और आपका मन, आपका डेडिकेशन और आपका समर्पण पूरी तरीके से अपने काम पे होता है, चाहे वो जैसा भी काम हो। तो बस उम्मीद यही करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइए कि आपने ये वीडियो देखा तो आपको कैसा फील हुआ, या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं। जो भी आपका मन कहे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।
और इसी वीडियो के साथ आपसे ये एक बार और वादा करते हुए कि मैं नेक्स्ट वीक आपको फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, और फिर इसी के साथ आपसे विदा भी लेती हूँ। बहुत बहुत